जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात, पहले मिलाए हाथ फिर हुई बातचीत। पेरिस में सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का हुआ आमना सामना, सोफे पर बैठ बातचीत करते दिखे दोनों नेता। मोदी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने जियो टीवी से कहा, भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छी बातचीत, मोदी भी इस बात के लिए तैयार कि बातचीत होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान, दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात, प्रधानमंत्री कई देशों के राज्याध्यक्षों से मिलते हैं। मौसम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया की देशों को दो टूक, कहा विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोले मोदी, कहा हमारी वजह से नहीं बदला जलवायु। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, प्रकृति और विकास में संतुलन जरूरी, जलवायु परिवर्तन पर फौरन करनी होगी कार्रवाई। पेरिस में जलवायु परिवर्तन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस से स्वदेश रवाना, देर रात रवाना हुए पीएम मोदी। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम, दिल्ली में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल, असहिष्णुता को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा। अपने विधायक के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कटौती, पेट्रोल 58 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में अब प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये 48 पैसे, डीजल प्रति लीटर 46 रुपये 55 पैसे, नई दरें आधी रात से लागू। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने 2 बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ किया करार, बिहार में लगेंगे 2 कारखाने। मधेपुरा और मढ़ौरा में करीब 1 दशक से लंबित इंजन कारखाने का विदेशी कंपनियां करेंगी निर्माण, दिल्ली में करार पर हुए दस्तखत। बिहार के पटना में एक बंदर ने ली पुजारी की जान, पटना के चौक थाना इलाके में भगवान जगन्नाथ मंदिर की छत पर बैठे बंदर ने नीचे खड़े पुजारी पर ईंट फेंक कर मारी, गहरी चोट के चलते अस्पताल ले जाते समय हुआ पुजारी का निधन। पंजाब के लुधियाना में एक सिरफिरे आशिक की दुल्हन के घरवालों ने पीट कर की हत्या, शादी के ठीक पहले दुल्हन को अपने साथ ले जाने की कर रहा था जिद। लुधियाना के सिविल अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 2 महिलाओं की मौत, लेबर पेन के बाद महिलाओं को लगाया गया था इंजेक्शन। हरियाणा के जींद में 10 साल के बच्चे का मिला शव, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। रोहतक में कारोबारी से 55 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद। शीना बोरा मर्डर केस में आज मुंबई की अदालत में पीटर मुखर्जी की होगी पेशी, कल 1 दिन की सीबीआई हिरासत दी गई थी। भलसवा डेयरी में लड़की से रेप और हत्या के मामले में एक नाबालिग पकड़ा गया, एक आरोपी अब भी फरार। दिल्ली के मुकुंदपुर में फैशन डिजाइनर लड़की की हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। दिल्ली के गाजीपुर में मोबाइल फोन बना छात्र की मौत का कारण, स्कूल में मोबाइल लेकर जाने पर टीचर की डांट के बाद घर आकर की खुदकुशी।
दिल्ली के शास्त्री नगर में शादी समारोह से गहने और जेवर लेकर फरार हुआ चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के उत्तम नगर में एक मोबाइल शोरूम में चोरी, दीवार तोड़कर मोबाइल और नकदी ले उड़े चोर। यूपी के सहारनपुर में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे थे मीट और मछली, पुलिस को देख भागे प्रत्याशी और समर्थक। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव में बांटे जाने के लिए लाई गई 600 पेटी अवैध शराब जब्त, 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायत और प्रधान चुनाव में लगे कर्मचारी नहीं डाल पाए वोट, सरकार से पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग। बीजेपी नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ का अखिलेश सरकार पर हमला, कहा सपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हो चुके हैं 350 दंगे। वृंदावन में सपा नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का बयान, राजनीति में नहीं आता तो संत होता। सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीमें 3 दिसंबर से कोटला में खेला जाएगा मुकाबला। नागपुर की पिच पर बयानबाजी के बाद सभी की कोटला पिच पर टिकी निगाहें, बीसीसीआई की पिच कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह भी दिल्ली पहुंचे। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन के कोटला में भी खेलने पर सस्पेंस, ग्रॉइन इंजरी के बाद टीम से बाहर है। आईसीसी रैंकिंग में अश्विन की लंबी छलांग, 5 से सीधे दूसरे पायदान पर, बल्लेबाजी में डिविलियर्स लुढ़क कर तीसरे नंबर पर। अनिल कुंबले ने मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटोर पद से दिया इस्तीफा, बीसीसीआई अध्यक्ष ने हितों के टकराव को लेकर जारी किए थे निर्देश। पेरिस में हुआ आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध अब्दुल सलाम के सीरिया भागने की आशंका, सूत्रों के मुताबिक सीरिया भागा आतंकी। ग्वाटेमाला में एक बार फिर सक्रिय हुआ फ्यूगो ज्वालामुखी, काफी दूर तक फैला, ज्वालामुखी से निकला लावा और राख। अमेरिका के ओरेगॉन में माउंट जेफरसन में फंसे पर्वतारोहियों को बचाने के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक एक पर्वतारोही की हो चुकी थी मौत। बोलिविया के ला पाज में आम लोगों के लिए खोला गया डॉल म्यूजियम, सैकड़ों टेडी बियर किए गए प्रदर्शन।